हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिकली उनकी पेरेंटल लीनिएज क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका कुल और उनकी कास्ट, ये सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स उनका स्पिरिचुअल जो उनका आध्यात्मिक जो रोल है हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, एक जनरल ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे हैं आज, फिर मैं बाद में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म कब हुआ, इस पे थोड़ी सी डिबेट है। और डिबेट इसलिए है क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खुद मेंशन नहीं किया है कि उनका जन्म कब हुआ है। किसी भी ऑथर ने, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़ा सा उनके बारे में लिखा है, मगर ये मेंशन नहीं किया कि उनका जन्म कब हुआ है। कुछ इंडिकेशंस हैं, उससे हमें पता लगता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कई किताबों के पीछे ये लिखा है कि वो किताब उन्होंने कंप्लीट कब की है। जैसे कृष्ण भावना अमृत किताब के पीछे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने किताब 1700 कुछ में कंप्लीट की थी। श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री सरार दर्शनी उन्होंने 1700 के कुछ शुरू में कुछ कंप्लीट की है। और ऐसे तो अगर हम देखते हैं कि उनकी किताबें कब कंप्लीट हुई हैं, उससे डेट अगर हम सेट करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म 1638 AD में हुआ है, एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और लोग कई कैलकुलेशन करते हैं स्कॉलर्स, और कुछ लोग कहते हैं 1664 में, कुछ लोग कहते हैं 1626 में, मगर भक्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंग 1634 में उनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो नदिया जिला में एक गांव है देवग्राम, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। इनफैक्ट हमारा बहुत सौभाग्य था कि हम लोग देवग्राम गए हैं। और तो आप स्क्रीन पे फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं ये देवग्राम की। तो ये देवग्राम के तो गोस्वामी जी हैं जिनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और ज़्यादा कोई मतलब देवग्राम हम लोग गए तो वहाँ पे ज़्यादा कोई मेंटेन नहीं है उनका टेम्पल, और इतना गॉर्जियस नहीं है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जहाँ पे जन्म लिया। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो हम लोग नहीं मानते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इधर अपनी लीला समाप्त की 1708 में। तो अगर आप देखेंगे 1638 से 1708, 70 ईयर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस धराधाम पे रहे और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा की। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को प्रोटेक्टर, गार्जियन एंड आचार्य बोला गया है। एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनको तीन टाइटल से ग्लोरीफाई किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के रक्षक थे, प्रोटेक्टर, और गार्जियन थे। गार्जियन मतलब कैसे कहेंगे, मतलब पालनकर्ता, और आचार्य हैं। ये तीन बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा की है सहेजियों से, कास्ट गोस्वामियों से, अपसंप्रदाय के सिद्धांतों से। हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का पालन किया है अपनी किताबों के द्वारा, जिसमें उन्होंने भक्ति का जो पथ है उसका प्रदर्शन किया है। रागनों का भक्ति, वैदिक भक्ति, रस, इनको डिटेल में डिस्क्राइब किया है और भक्तों को गाइड किया है एक सही दिशा में। और आचार्य थे, आचार्य इस सेंस में थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वृंदावन गए तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ख़त्म हो चुकी थी, सारे गोस्वामी चले गए थे। गोस्वामियों की किताबें थी मगर किताबों का मैसेज ख़त्म हो गया था।
क्योंकि बहुत सारे सहेजिया अपर संप्रदाय वाले लोग आ गए थे। और अपर संप्रदाय वाले लोग सिर्फ नहीं थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के ही लोगों ने अपर सिद्धांत बना रखे थे। अद्वैताचार्य के एक पुत्र थे बलराम, जो कि बाद में वृंदावन चले गए और गौड़िया वैष्णव सिद्धांत की आड़ में गलत सिद्धांत फैलाने लगे। मतलब समझ लो कि घर में ही क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में घर का वैदी लंका ढाए, वो सिचुएशन थी। तो विश्वनाथ ठाकुर ने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को दोबारा से उभारा, इसलिए वो आचार्य भी कहे गए हैं। ये उनकी स्पिरिचुअल पोजीशन है। जहाँ तक कि मेटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से विश्वनाथ ठाकुर नदिया में पैदा हुए, एक भौतिक व्यवहार में नदिया में उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुए देवग्राम डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बताया। और उनके पिता माता का नाम मेंशन नहीं है, मगर उनके 2 बड़े भाई थे, रामभद्र और रघुनाथ। और उनकी फैमिली के बारे में लिखा है कि वो ब्राह्मण थे, राड़िया देश के ब्राह्मण। हमें कैसे पता वो ब्राह्मण थे? उन्होंने खुद मेंशन किया है। अलंकार कौस्तुभ एक किताब है जो कवि कर्णपूर्ण दास ने लिखी है। कवि कर्णपूर्ण दास शिवानंद सेन के पुत्र थे और अलंकार कौस्तुभ उन्होंने लिखी है। अलंकार कौस्तुभ किताब की कमेंट्री लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अगर कोई पहली बुक है तो वो अलंकार कौस्तुभ की कमेंट्री है। और उस कमेंट्री पूरी करने के बाद एंड में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, सईदाबाद निवासी श्री विश्वनाथ शर्मन चक्रवर्ती इति नामनेयम कृति टीका श्री सुबोधनी। अलंकार कौस्तुभ की कमेंट्री लिखी श्री सुबोधनी। इनफैक्ट श्री सुबोधनी वल्लभाचार्य की भी कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम पे, मगर वो नहीं है ये। उन्होंने भी अपनी कमेंट्री का नाम यही दिया, श्री सुबोधनी। और वो लिख रहे हैं एंड कंप्लीट करने के बाद कि श्री विश्वनाथ शर्मन वर्ड से बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, राड़िया देश के ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। और पैदा तो वो देवग्राम में हुए, मगर देवग्राम से बहुत ही जल्द फिर वो सईदाबाद चले गए। श्लोक में लिख रहे हैं सईदाबाद निवासी, अपने आप को सईदाबाद निवासी कह रहे हैं। इससे पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने सईदाबाद में बिताया। काफ़ी यंग एज में उनकी शादी हो गई। रामभद्र, विश्वनाथ ठाकुर के पेरेंट्स ने रामभद्र से कहा, रामभद्र जो उनके बड़े भाई थे उनसे कहा कि बचपन से ही उनमें वैरागी के चिन्ह थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को किसी में इंटरेस्ट नहीं था, खेलने कूदने में, भागवतम पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे। तो उनके पेरेंट्स थोड़े घबरा गए, जैसे एज़ यूजुअल होता है। तो उन्होंने रामभद्र जी से कहा कि जल्दी से शादी कर दो। तो बहुत ही अंगेज में शादी हो गई, मगर शादी के इमीडिएटली बाद वो सईदाबाद शिफ्ट हो गए और वहाँ पे उन्होंने जाकर राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ली, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, राधा रमन चक्रवर्ती जी से। और वहाँ पे कई साल वो अपने गुरु के पास रहे। राधा रमन चक्रवर्ती के गुरु कृष्ण चरण चक्रवर्ती, इन दोनों के पास रहे, इनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी। और वहाँ पे उन्होंने ये अलंकार कौस्तुभ पे सबसे पहली कमेंट्री लिखी। क्यों लिख के अलंकार कौस्तुभ पे कमेंट्री? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना स्कूल भी खोला वहाँ, छोटा सा, मतलब स्कूल मतलब एक ट्यूशन सेंटर समझ लीजिए, स्कूल खोला और वहाँ पर अपने गुरु की गाइडेंस में, और वहाँ उस स्कूल में उन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू की। संस्कृत तो संस्कृत पढ़ने के लिए गौड़िया वैष्णव के पास 2 किताबें थी। एक तो जीवा गोस्वामी की हरिनाम अमृत व्याकरण। तो हरिनाम अमृत व्याकरण जीवा गोस्वामी ने लिखी, और विश्वनाथ ठाकुर उस किताब से ग्रामर पढ़ाते थे। मगर ग्रामर वो किताब व्याकरण के लिए, मगर व्याकरण सीखने के बाद संस्कृत में को लिखने के लिए आपको अलंकार की जरूरत भी होती है, काव्य भी चाहिए होता है। तो काव्य की किताब अलंकार कौस्तुभ है, जिसमें काव्य के सारे सिद्धांत लिखे हैं कवि कर्णपूर्ण दास जी ने। तो विश्वनाथ ठाकुर ने देखा कि उनके टाइम तक लोगों की इंटेलिजेंस कम हो गई थी, इंटरेस्ट संस्कृत में कम हो गया था। अब हरिनाम अमृत व्याकरण बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है। जीवा गोस्वामी ने हरिनाम अमृत व्याकरण देखा कि इतनी बड़ी है, उसको छोटा कर दिया, लघु हरिनाम अमृत व्याकरण कर दिया। उसी व्याकरण के सूत्रों में से कुछ निकाल के छोटी कर दी, वो भी मुश्किल हो रही थी लोगों को।
तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत मुश्किल है और कवि कण्वदास की अलंकार कौस्तुभ जो संस्कृत में लिखी है वो तो बहुत ही क्लिष्ट है। तो उसको आसान करने के लिए कि इससे लोग काव्य सीख पाएँ, साथ साथ भक्ति भी हो पाए, क्योंकि अलंकार कौस्तुभ में कवि कण्वदास जी ने काव्य के सिद्धांत भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की लीला एग्जाम्पल्स दे के समझाए हैं, तो भक्त भी बन जाए और काव्य भी आ जाए। इसलिए उन्होंने कमेंट्री लिख दी उसको सिंपल करने के लिए, और इसलिए कमेंट्री का नाम लिखा श्री सुबोधनी। सुबोधनी मतलब सिंपल। तो एक काम विश्वनाथ ठाकुर का मैं आगे बताऊंगा, हमारी संप्रदाय में एक काम ज़रूर है कि गौड़िया वैष्णव जो किताबें हैं, गोस्वामी की किताबों को उन्होंने आसान कर दिया कि जिससे आगे लोग समझ पाएँ। वो मैं बाद में बात करूंगा। बट उस किताब के एंड में वो लिख रहे हैं सईदाबाद निवासी, अपने आप को नदिया निवासी नहीं कह रहे। इससे पता लगता है कि बहुत ही यंग एज में शादी होकर वो वहाँ शिफ्ट हो गए, छोटा स्कूल खोला, अपने गुरु गाइडेंस में कई साल पढ़ा, दीक्षा ली, और वहाँ पे उन्होंने सबसे पहली कमेंट्री अलंकार कौस्तुभ पे लिखी। तो ये तो खैर उनकी और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बाइक में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनका। और जब शिक्षा दीक्षा ले ली तो उनके गुरु से उन्होंने आदेश लेके वृंदावन चले गए। एक्चुअली उनकी वाइफ ने कंप्लेन करी उनके गुरु को कि विश्वनाथ घर गृहस्थी में समय नहीं लगाते, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फैमिली कैसे चलेगी और फिर वंश कैसे बढ़ेगा, दैट्स द होल पॉइंट। तो उनके गुरु ने फिर ऑर्डर किया विश्वनाथ ठाकुर को, भी तुम क्या कर रहे हो, तुम शादी क्यों की है, तुम्हारी वाइफ परेशान है, वंश कैसे चलेगा, तो तुम जाओ अपनी पत्नी के पास। तो वो गए, तो रात को वो बैठे अपनी वाइफ के साथ, और उन्होंने कहा ठीक है चलो थोड़ी देर भागवत पढ़ते हैं। अब भागवत पढ़ना शुरू की, तो पढ़ते वो तो सो गए और वो पढ़ते रहे, और सुबह मंगल आरती करने चले गए। अगले दिन भी गए, अगले दिन ऐसे हो गया, ये दिन भी ऐसे हो गया। तो उनकी वाइफ ने फिर कंप्लेन की है, क्या विश्वनाथ क्या कर रहे हैं। तो उनके गुरु ने बुलाया, उनके गुरु ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब तुम इस पोजीशन पे आ गए हो कि तुम वृंदावन में निवास करने लायक हो गए, वृंदावन चले जाओ। नहीं, जस्ट उन्होंने वृंदावन जाने को कह दिया। उन्होंने कहा कि तुम टेस्ट में पास हो गए, इन अदर वर्ड्स आई मीन टू से तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है संसार में। और पीछे से उनकी वाइफ ने भी डिवोशन की, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी विश्वनाथ ठाकुर से भक्ति सीखी और उन्होंने भक्ति चालू की। उसके बाद उनका क्या हुआ हमें नहीं पता। ओके, सो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में थोड़ा सा मेंशन्ड है, इतना ही मेंशन्ड है उनकी लाइफ के बारे में। और उसके बाद वो वृंदावन गए, वृंदावन जाके उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया, कई किताबें लिखी, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मगर ये थोड़ा बैकग्राउंड है उनकी फैमिली का और उनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कि उन्होंने क्या किया, हम ये एक ओवरव्यू दे रहे थे। अब उसके बाद मैं आगे डिटेल्स में डिस्कस करूँगा कि उन्होंने किताबें क्या लिखी, उनकी लाइफ क्या थी, उनके गुरु क्या थे, उनसे शिक्षा क्या ली। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद।